ನಿರ್ಜರಗಳಲ್ಲಿ दो प्रकार के निर्जरा है ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಜರ ಆಗಿದೆ किसको किसके प्रकार किसका कौन सा निर्जरा होती है वो यहाँ पर कहते हैं सभी जीवों के जो तप करते हैं या तप नहीं करते सभी जीव ना कोई तप करते और कोई तपा नहीं करते यार तप ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ತಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि इरली अथवा मिथ्या दृष्टि इरली उन सब जीवों के उदयावली में प्रवेश करके अपना फल देने वाली कर्मों की निर्जरा होती है ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಗಳದು ಉದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕರ್ಮದ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತದೆ अर्थात उसको सविपाक निर्जरा तो सभी जीवों को सदा हुआ करती है ಅಂದ್ರೆ ಸವಿಪಾಕ್ ನಿರ್ಜರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕೂತಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ कर्मದ ನಿರ್ಜರ बैठे हैं तो भी जो कर्म निकलते जा रहे हैं और कर्म आते भी आ भी रहे हैं क्योंकि अपने लोग अभी क्या है जो तपस्या करते हैं वो तब कर्म रुकते हैं लेकिन तपस्या ये भी एक तपस्या है स्वाध्याय को क्या कहा है परम तप का है क्या कहा है स्वाध्याय परम तप स्वाध्याय को परम तप ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ आದ್ರೆ बाकी जितना भी संसारी जीव है उन सभी को जो है प्रत्येक समय कर्मों की निर्जरा सोए रहे या जागते रहे तो कर्मों की निर्जरा होती रहती हैं क्योंकि सभी जीव सदा कर्म करते हैं और सदा उनका फल भोगते कर्म भी करते और उसका फल भी भोगते हैं इससे सविपाक निर्जरा थोड़ी ही कर्मों की होती है सविपाक निर्जरा थोड़े ही कर्मों का होगा यह सूचित होता है इस प्रकार यहाँ पर सूचित होता है सब कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं होती या कोई यहाँ पर शंका करता है ಎಲ್ಲ कर्मಗಳದ್ದು निर्जरा ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ समाधान सब कर्मों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है कर्मದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವರ್ಣಿ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನ ಜ್ಞಾನವರ್ಣಿ ಕರ್ಮದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ 8 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ 30 ಕೋಡಾ ಕೋಡಿ ಸಾಗರ್ ಎಷ್ಟು ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी और अंतरा कर्म की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है और मोनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोनी कर्म देशो 70 सागर 70 कोड़ा कोड़ी सागर नाम और गोत्र कर्म की नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर है नाम कर्म की कितनी उत्कृष्ट थी हाँ और आयु कर्म की ಏನಪ್ಪ 33 सागर इल्वा 70 कोड़ा कोड़ी एक ही कर्म का है मोनी कर्म का कितने कर्म का है मोनी कर्म का है चलो इसलिए जो है सभी की स्थिति अलग अलग होने से भिन्न भिन्न होने से होती है इसलिए एक साथ सभी कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती है तथा सबके सहकारी कारण द्रव्य क्षेत्र आदि एक साथ नहीं मिलते जिस क्षेत्र में है ना जाने के बाद जिस भावों के द्वारा उस जीव ने कर्मों का बंद किया है वैसे ही जो समय आने पर उस जगह पर वो पहुंच जाता है ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೀಯ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವದು ಹೆಂಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗೋದಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಜಸ ಜನ್ಮಿದೆ ಸೇ ಜೇನಿ ವಿಹಾಣೇನ ಜನ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ಮಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ ತಸ್ಸ ತಮ್ಮಿದೆ ಸೇ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವದು
ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ कर्म, जिस प्रकार उन्होंने कर्म किया है वो कर्म उदय में आएंगे और उसी के अनुसार जन्म और मरण भी वैसे ही होता है। द्रव्य क्षेत्र काल एक साथ नहीं मिलते, अतः सब कर्म एक साथ उदय में नहीं आते। अतः जिस कर्म का उदय होता है उसी के निर्जरा। हाँ, आने के समय में सर्व कर्म एक ही समय में आते हैं ज्यादा। हाँ ना, अभी अपने लोग क्या बोलते हैं, भाई कोई गुस्सा कर दे तुम क्यों उत्तर देते हो इधर, अरे भाई मेरे बात ज्ञानवाणी कर्म का उदय है, क्या बोल देते हैं। मैंने कर्म अलग अलग है ना, जिस कर्म का उदय चलता है और वही कर्म अपने को फल देगा। स्थिति पूर्ण होने के बाद में कर्म उदय में आना है ना, उसको क्या कहा, उदय में आकर के जो निकल जाता है वो फल दे करके चला जाता है ना। और वैसी जो है जिस कर्म का उदय होता है उसी की निर्जरा होती है और शेष की निर्जरा नहीं होती। बसते जो कर्म उसकी निर्जरा नहीं होती, किंतु तप करने से सब कर्मों की निर्जरा होती है। तप करते हैं तब सभी कर्मों की, ಎಲ್ಲ कर्मों ಕೂಡ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತದೆ।